परमपिता परमात्मा कहते हैं, मीठे प्यारे बच्चे, जब तूफान भी आता है ना, जब परिस्थितियां आती हैं, तो तूफान भी तोहफा बन जाता है। तो परिस्थिति यदि अनुकूल है, तब तो सब कुछ आसान होता है ना। जब परिस्थिति अनुकूल है, सब हमारे फेवर में है, जब हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सब हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे को अनुकूल परिस्थिति दे रहे हैं। माता पिता, भाई बहन, बच्चे, रिश्ते नाते संबंध, अड़ोसी पड़ोसी, समाज सब हमको बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो सब कुछ आसान होता है। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति हो, कोई भी आपके साथ नहीं दे रहा हो, आपकी किसी भी बात को वो सुनना ही नहीं चाहता, पसंद ही नहीं करता कि आप इस मार्ग में चलें, तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी यदि आप बाबा को पकड़े हुए हैं, उनको उन याद करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, तो परिस्थितियाँ जब आती हैं तो आप ज़्यादा उन परिस्थितियों को फेस करने के लिए शक्तिशाली बनते जाते हो ना। आपकी शक्तियाँ जो हैं उसी समय ही काम आती हैं जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं। इसलिए जब ईश्वरीय मार्ग में चलते हैं ना, परमात्मा मार्ग में जब चलते हैं, तो बहुत सारी बातें आती हैं और इस विपरीत परिस्थितियों में हर बात का सामना करना और उसी समय ही शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर ये बातें ना आएँ तो हम अपनी शक्तियों को यूज़ कैसे करेंगे? तो परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, जो भी परिस्थितियाँ आती हैं वो तुमको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, इसमें डरना नहीं है। और ऐसी परिस्थितियाँ जब आती हैं तभी तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो कि ये तुम्हारी शक्तियाँ जो हैं यही तो तुम्हारे अलंकार हैं, यही तो तुम्हारे शस्त्र हैं जिनको तुम समय पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारे को परमात्मा ने जो शक्तियाँ दी हैं, 7 गुण वो भी शक्तियाँ हैं, वो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं। और 8 गुण जब हम ब्रह्मा की संतान बनते हैं, ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बच्चे माने जब ब्रह्म का ज्ञान लेते हैं, तो हमारे पास 8 शक्तियाँ होती हैं। तो वो कौन-सी शक्तियाँ हैं, ये हमको जानना है और उसको फिर हमें समय-समय पर यूज़ करना आना चाहिए। तो जब हमारे सामने विपरीत परिस्थितियाँ आएँगी, पेपर आएँगे, तभी तो हम उसको उस यूज़ करेंगे ना इन शस्त्रों को। तो जीवन में अगर विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, नेगेटिव लोगों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जो हमारे पुरुषार्थ में बाधा डालती हैं। हमारे को इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे पेपर आते हैं, तो ये बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे कई जन्मों के कर्मों का हिसाब-किताब है। उसको भी चुकाना होता है ना, तो ये पेपर तो आएँगे ही और इन पेपर को सामना करते-करते एक दिन हम भी शक्तिशाली बन जाएँगे, ऐसा परमपिता परमात्मा कहते हैं। इसलिए घबराना नहीं है और बस धीरे-धीरे परमात्मा का साथ और हाथ पकड़े हुए चलते जाना है और एक ना एक दिन मंजिल को पा ही लेंगे। तो परमात्मा पिता कहते हैं, तुम्हारी तो जीत हुई पड़ी है, बस तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। तो हर वक़्त परमात्मा को याद करते रहना और इस आने वाली परिस्थितियों में भी अपने को हम मजबूत बना के चलते चलें, तो एक दिन हमारी ही जीत होगी। क्योंकि जैसे मूर्ति बनाते हैं तो कितने हथौड़े की मार पत्थर सहता है, तब जाके वो मूर्ति बनती है ना। तो यदि मूर्ति बननी है, देवता बनना है, तो परिस्थितियों की मार तो झेलनी ही पड़ेगी ना। विपरीत परिस्थितियाँ आएँगी तो उन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है। लेकिन परमात्मा पिता कहते हैं कि तुम बच्चे महावीर बच्चे हो। तुम बच्चे मेरे बच्चे हो, तो तुम परिस्थितियों से घबरा नहीं सकते हो। तुम साहसी बच्चे हो, तुम तूफ़ान को भी तोहफ़ा बना लेने वाले बच्चे हो। तो ऐसे जो बाबा के, परमात्मा के महावाक्य हैं, इनको जब हम सुनते हैं, चिंतन मनन मंथन करते हैं, तो उमंग उत्साह आता है। इस संसार में कोई भी हमको आगे नहीं बढ़ाएगा, हमें आगे बढ़ने के लिए खुद ही अ, अपने को बढ़ाना होगा, है ना? तो परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी आएँ, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना है और
परमात्मा को याद करने का अर्थ तो यही है अपने आप को याद करना। हम भूले हुए होते हैं ना, संसार में हम हैं लेकिन संसार में लोगों की तरफ हमारी बुद्धि और मन लगा हुआ है, और हम अपने आप की हालात, अपने अंदर की स्थिति है जो, उसको हम नहीं ध्यान देते हैं, हम अपने आप को ही भूले होते हैं। तो जब हम अपने आप को याद करते हैं कि मैं कौन हूँ, जब ये स्मृति अपने अंदर आती है, तब हम याद करते हैं कि मैं तो परमात्मा की संतान हूँ, और परमात्मा, मेरे परमपिता परमात्मा जो है वो शिव बाबा हैं, जो मुझे इस कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए आए हुए हैं। तो परमात्मा का साथ हमें हमेशा अ, रखना है, और परमात्मा के साथ रहते हुए ही इन परिस्थितियों को हमें पार करना है। यही तो पेपर है, क्योंकि ये संसार जो है ये परीक्षा हॉल है, और यहाँ पर हर पल हम, हमारे जीवन में पेपर भी आते हैं, और कई जन्मों के जो हमारे कर्म है, जो अज्ञानतावश हमने किए हैं, क्योंकि ज्ञान तो इस जन्म में मिला ना, लेकिन उसके पहले तो कितनी अज्ञानता में हमने कर्म किए होंगे, तो वो सब का हिसाब किताब भी चुकाना है। तो वो बातें भी आएँगी, तो ऊपर नीचे मनः स्थिति तो होती है, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के आते हुए भी हमें परमात्मा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है। ओम शांति। आत्मा की जो शक्तियाँ हैं वो तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये शक्तियाँ हैं। फिर 7 गुण जो हैं वो भी ईश्वरीय शक्तियाँ हैं। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, ना? और फिर 8 जो शक्तियाँ हैं, विस्तार को समेटने की शक्ति, है ना? संकीर्ण करने, कोई भी बात को संकीर्ण करने की, छोटा करने की, है ना? वो शक्ति भी होना, कि विस्तार में ना जाके सार में जाना। परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम विस्तार में नहीं जाओ, सार में जाओ। तो ये शक्तियाँ हैं, है ना? कोई भी बात होए तो कैसे ही जल्दी फुल स्टॉप लगाओ, नेगेटिव थॉट यदि चल रहे हैं तो उसको कैसे रोक के पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना, ये तो एक शक्ति है ना। तो ये आत्मा की शक्तियाँ हैं, मन की शक्ति, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल करना होता है। तो ये शस्त्र हैं हमारे, है ना? तो इसी प्रकार से सहन करने की शक्ति, कोई परिस्थिति आती है तो परमात्मा शिव बाबा की बात को याद करके उन परिस्थिति को, में कोई बात ऐसी ऊंच नीच होती है जो, तो उसको सहन करना, है ना? सामान्य आत्मा की तरह हमको व्यवहार नहीं करना, बल्कि तुरंत अटेंशन दे के परमात्मा की बात को याद करके उस परिस्थिति में उस बात को सहन करना और सामना करना। कोई बात ऐसी आती है जिसका सामना करना ज़रूरी है, तो उसके लिए शक्ति की ज़रूरत होती है ना? और फिर सँभाल लेना, कोई बात है तो उसको बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं, बल्कि उसको सँभाल लेना। तो ये शक्ति की ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों में ना। निर्णय करने की शक्ति, कि किसी समय ऐसी बात जब आती है जहाँ हमको परखना है, तो परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, कहाँ हमें कैसे सहयोग करना है, ये भी शक्ति, इसमें भी शक्ति की ज़रूरत होती ना। तो ये सारी शक्तियाँ जो हैं ये शस्त्र हैं, और इनको हम जब रोज़-रोज़ इसका चिंतन मनन मंथन करते हैं, और परिस्थितियाँ जब आती हैं तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि आपके पास शस्त्र है और उसमें धार नहीं है, तो फिर वो शस्त्र काम नहीं आएगा। तो वो तो स्थूल शस्त्र की बात है, लेकिन ये परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि ये जो शक्तियाँ हैं ये तुम्हारे शस्त्र हैं, जिनको समय-समय पर यूज़ करना आना चाहिए, और इसी से ही तुम अ, कर्मेंद्रिय जीत, इंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत और स्वराज्य अधिकारी बनोगे। तो परमपिता परमात्मा हम यही समझाते हैं कि जो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं उसमें भी हिम्मत नहीं हारना है। ओम शांति।